वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात। पार्लिमानी उमूर स्पीकर के हालिया दौरा बांग्लादेश पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात और अपोजिशन लीडर के तकर्री से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। स्पीकर अयाज सादिक ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने बताया कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की। बांग्लादेश का दौरा सफारती लिहाज से इंतहाई कारआमद और मुस्बत रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्पीकर को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद। कहा, बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबत का फ़रोग़ नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से अपने मौक़िफ़ का भी इयादा। और पंजाब हुकूमत की पतंगबाजी की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने IG और CCPO से हिफाजती इक़दामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में काइट फ्लाइंग ऑर्डीनेंस 2025 के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इस्तिफ़सार किया कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बसंत के ऐलान के बाद 3 शहरी हलाक हुए। पतंगबाजी की इजाज़त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। सरकारी वकील का कहना था कि काइट फ्लाइंग ऑर्डीनेंस 2025 अब कानून बन चुका। दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है।